देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त और भय मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि सभी अपराधों को वर्कआउट करना है, सही तरीके से विद ऑल मुलजिम को अकाउंट फॉर करना है एंड इस दिशा में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। ये खबर दरअसल आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि 20 दिसंबर की रात्रि में कुछ बदमाशों ने दलियाल रोड स्थित हनुमान नगर कॉलोनी है एक, वहां पर डकैती डाल दी थी, यानी कि परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी जो डकैत थे उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन की गई और आखिरकार 7 डकैतों को पुलिस ने यहाँ पर पकड़ लिया। यहाँ पर ये चीज़ आपको बतानी बेहद ज़रूरी है, जो पकड़े गए डकैत हैं वो अक्सर या तो पेंटर बनकर या बिजली ठीक करने का बनकर या फिर मैकेनिक टाइप बनकर या फिर जो प्लास्टिक या कूड़ा करकट वगैरह जो घर घर लेने आते हैं वो बनकर अक्सर ये घरों में जाया करते थे, रैकी करते थे वहाँ की। उसके बाद सारी लोकेशन, सारा फीड, पूरा होमवर्क करके जो डकैत पकड़े गए हैं उनको बताते थे और वो बाद में प्री प्लानिंग कर डकैती की घटना को अंजाम देते थे। तो सुरागी लाल न्यूज़ चैनल भी आप लोगों से अपील करता है, हालांकि उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भी आम लोगों से, जनता से अपील करी है कि यदि कोई घर में आप किसी से काम करवाने चाहते हैं तो उसका सत्यापन जरूर करवाएं। उसकी यानी जो आइडेंटिफाई है वो पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आप फलाने व्यक्ति को यदि अपने घर में काम करने के लिए बुला रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और हमारे माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निषेधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और आईटीआई का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान में कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था। तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई। विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा आईटीआई एसएचओ ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गया। प्रवीण कोश्यारी, उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विद इन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमरास देखना शुरू कर दिया था और अगले दिन सुबह तक हमारी सारी टीमें वहाँ पे आउटसाइड उत्तराखंड में चली गई थी। सीओ हमारा वंदना, हमारा अभय, एसपी सिटी काशीपुर, इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी लोड था एटीएम का। इसके बावजूद भी एटीएम चोरी का लोड तो था ही, उसके बावजूद भी सेकंड क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आईटीआई सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा। कैमरेस को देखते हुए, सीडीआर्स को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतरराज्य गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई पुताई, ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, परंतु इनका आपराधिक इतिहास देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। जो इनका गैंग लीडर है विनोद, उसके ऊपर 15 मुकदमे, उसमें 4 डकैती का है। तो ये दिन में तो ये सब काम करते हैं, फिर इसी टाइम में रखी करते हैं। उसके बाद जब ये डिसाइड करते करना है तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जाके वहाँ पे उन घरों में रेड मारते हैं और वहाँ कोई भी विरोध करते हैं तो ये लूटपाट के अलावा डकैती भी करते हैं, बल प्रयोग भी करते हैं और जान से मारने को भी आगे पीछे नहीं देखते। बहुत ही ब्रूटल गैंग है ये। इसलिए ब्रूटल है क्योंकि पैसा आने के बाद ये लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते।
वापस उसी जगह पे आते हैं, वापस उसी जगह पे आके वापस मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो अपने सोशल स्टेटस को बदलते नहीं है, कोई भोकाल नहीं दिखाते, कोई बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदते, बड़ी बुलेटें नहीं खरीदते, तो ये बहुत हमारे लिए डेंजरस है। तो लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, ये सारे यूपी के रहने वाले हैं। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके इसमें जो है 3 तमंचे बरामद हुए हैं, बाकियों से चाकू, चूरी, विभिन्न डेंजरस वेपन्स बरामद हुए हैं। और जो भी माल गया था वो लगभग 80% से ऊपर सारे सोना और चांदी का ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के कैश बरामद हुए हैं। साथियों में एक और बात बताता हूँ, थाना मुंडिया कला जी, मुड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद में एक डकैती और पंजीकृत था, जो अभी अनावरण नहीं हुआ था, जो हमारे यही गैंग ने करा था। उस डकैती में जो भी माल डकैती का था, उसका भी हमने काफी हद तक यहाँ पे बरामद हुआ। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि केवल उत्तराखंड का, हमारे काशीपुर थाने का हमने अनावरण नहीं किया, बट यूपी का जो मुरादाबाद का जो एक डकैती था, उसका भी इत्तेफाक से, एक गुड लक से हमारे को एक वो संजोग है और टीम वर्क का ये नतीजा है कि वो भी वर्कआउट हो गया। तो आपको मैं पुनः एक बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर के आसपास नौकरी करने आते हैं, छोटा दिन को 2 दिन के लिए भी नौकरी करने आ रहे हैं, उससे आप सत्यापन पूछिए, क्या तुम सत्यापित होके आए हो? हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को देख के बड़ी चीजें नुकसान खा लेते हैं। भाई छोटा 1 दिन का पेंटिंग का काम करने आया, मेरे को क्या लेना देना? ऐसा नहीं, सबको लेना देना रहता है। साथियों, आपको पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी सत्यापन हुआ है तो मेरे घर के अंदर आना, नहीं तो आउट जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे बिजली मिस्त्री है, बहुत सारे मजदूर है, बहुत सारे ईंट भट्टे का काम करने वाला है। ये नहीं है, ये तो एक झूठ फैलाया गया है इंडिया में, अरे कोई काम करने वाले मिलते नहीं है करके। ऐसा नहीं है, सत्यापन सबका हुआ है, मैक्सिमम लोगों का सत्यापन हुआ है। आप सत्यापन हुआ मजदूरों को ही डिमांड करिए, भले वो 1 दिन के लिए आपके पास आए या 1 हफ्ते का काम करे। आप ढूंढिए, इनको बताइए सत्यापन का कहाँ है तुम्हारा। पुलिस की सत्यापन नहीं है तो मेरे घर में मत आना। तो इस प्रकार के हम सभी को सचेत होना है, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।